नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर रहे हैं। आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। जब हम 100 दिन पूरे कर रहे हैं, मैं इसे एक सुखद संयोग मानता हूं। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि इस सरकार के गठन से पहले ही हमें विश्वास था कि तीसरी बार सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की होगी। उस समय पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि नई सरकार के गठन के बाद सभी मंत्रालय पहले 100 दिनों में किए जाने वाले कामों की योजना बनाएं। योजनाएं पहले ही बना ली गई थी। कैबिनेट गठन के बाद सभी संबंधित कैबिनेट निर्णय तुरंत लिए गए और हमने इसे अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो उल्लेखनीय है। हम रक्षा मामलों में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमने सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में 501 से अधिक वस्तुओं को शामिल किया था। दूसरे टर्म का 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। तो सरकार की अगर 100 दिन के उपलब्धि की बात करें तो क्या उपलब्धि है आपके सामने जो देशवासियों को आप बताना चाहते हैं? देखिए, आज इस तीसरे टर्म की हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है आज ही के दिन, जिस दिन 100 दिन पूरे हो रहे हैं, और इसे मैं एक सुखद संयोग मानता हूं। और जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि यह सरकार बनने के पहले ही हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि तीसरे टर्म की सरकार भी यह एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सरकार बनी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि नई सरकार बनने के बाद, यानी तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। और वह योजना पहले ही बन गई थी और कैबिनेट के फॉर्मेशन के बाद तुरंत सारी योजनाओं से संबंधित जो भी कैबिनेट को फैसले लेने थे, कैबिनेट ने फैसले लिए और उसको अमली जामा पहनाना भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो कि बहुत ही उल्लेखनीय हैं। जैसे 7 लाख रुपए से ऊपर की 7 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है, उनको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं समझता हूं कि इससे सारे देश भर के जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो भी हमारे विभिन्न सेवाओं में जो लगे हुए हैं लोग, उनको बहुत बड़ी इससे राहत मिलेगी। सरकारी सेवाओं में लगे लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा संस्करण भी हम लोगों ने लागू किया है। अपने हमारे जो रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं, सैनिक अधिकारी हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 3 करोड़ और अधिक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।